After completing Q1 and Q3 and related topics into individual series, now it's time for discrete series problems. Remember, discrete series में आपको f का कॉलम मिलता है, x और f कॉलम मिलता है, जैसे कि मैंने एक यहाँ पे एग्जांपल में ले रखा है। और आपको हमेशा मैंने बताया था कि Q1 Q3 जो है वो मीडियन से मिलता जुलता टॉपिक है। तो मीडियन में आपने f से CF बनाई थी, तो Q1 Q3 के स्टेप्स में भी आप सबसे पहले f से CF बनाएंगे। तो डिस्क्रीट सीरीज़ में Q1 Q3 कैसे कैलकुलेट होते हैं बता देता हूँ। Q1 का फॉर्मूला रहता है, सबसे पहले आप f से CF बनाएंगे, वो आपको बनाना आता है। Q1 का फॉर्मूला रहता है सिग्मा f प्लस 1/4। रिमेंबर, यहाँ पर आप करेंगे सिग्मा f प्लस 1/4 और Q3 के लिए आप करेंगे सिग्मा 3 इंटू सिग्मा f प्लस 1/4। एक बार मीडियन के लिए भी बता देता हूँ। मीडियन के लिए आपने यहाँ पर किया था सिग्मा f प्लस 1/2। तो मीडियन में हमेशा अपॉन 2 चलता है, जबकि आपके Q1 और Q3 में क्वार्टल्स में हमेशा अपॉन 4 चलता है। एक चीज़ और, पिछले डिस्कशंस में मैं आपको बता चुका हूँ, कुछ बुक्स में, कुछ ऑथर्स में आपको n प्लस 1/2 या n प्लस 1/4 भी मिल सकता है। तो मैं बता दूँ आपको n और सिग्मा f एक ही चीज़ मानी जाती है। मैं ज़्यादातर सिग्मा f के थ्रू जाना पसंद करता हूँ, मुझे ज़्यादातर सिग्मा f के थ्रू जाना पसंद है, इसीलिए मैं सिग्मा f के थ्रू ही आपको इस चीज़ को डिक्लेयर करा रहा हूँ। इसके बाद जैसा आपने उधर CF कॉलम में सर्च आउट किया था एंड ऑल, वो सब मैं आपको सीधे कैलकुलेशन से बता देता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा ट्रिकी पार्ट है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपको Q1 के लिए करना है सिग्मा f प्लस 1/4 और Q3 के लिए करना है सिग्मा 3 इंटू सिग्मा f प्लस 1/4। सो ये आपका क्वेश्चन है डिस्क्रीट सीरीज़ का। x कॉलम, f कॉलम एंड CF कॉलम आपने बना लिया। CF कॉलम बनाना आपको आता ही है। 5 का 5, 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 6 26, 26 प्लस 4 30। क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए सिग्मा f और लास्ट CF एंट्री सेम आनी चाहिए जो आपके आ रही है। दैट मीन्स अभी तक क्वेश्चन में कोई ट्रबल नहीं है। अब Q1 के लिए करते हैं सिग्मा f प्लस 1/4 और Q3 के लिए करते हैं 3 इंटू सिग्मा f प्लस 1/4। ये किया आपने सिग्मा f प्लस 1/4। सिग्मा f है 30, 30 प्लस 1/4 आता है 7.75। अब ये मत सोचिए कि 7.75 आपका क्वार्टाइल 1 बन गया या Q1 बन गया, नहीं, नो। जैसे आपने मीडियन में किया था वही चीज़ यहाँ करनी है। आप जाएंगे CF सीरीज़ में और सबसे पहले ढूंढने की कि क्या ये 7.75 दे रखा है या मिल रहा है। 7.75 मुझे नहीं मिल रहा है, तो ऐसे केस में मैं 7.75 से जस्ट बड़ा नंबर उठाऊंगा 12, जो मैंने यहाँ आपको शो किया है। इस 12 के सामने जो नंबर लिखा हुआ है x कॉलम में, वो हमारा Q1 है 4। Q3 के लिए हम करेंगे 3 इंटू सिग्मा f प्लस 1/4। सिग्मा f प्लस 1/4 की वैल्यू आई थी 7.75। 3 इंटू 7.75 करते हैं तो आता है 23.25। अगेन 23.25 आपका मीडियन नहीं है, आपका Q3 नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, CF कॉलम में गए, 23.25 ढूंढा, 23.25 विजिबल नहीं है, तो हम उससे जस्ट बड़ा नंबर, उससे जस्ट नेक्स्ट नंबर जो कि दे रखा है 26, वो पिक करेंगे। इस 26 के सामने 8 लिखा हुआ है, ये हमारा Q3 बनेगा। ऐसा ही हमने मीडियन में किया था। मैं आपको मीडियन में कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। मीडियन के लिए करते हैं सिग्मा f प्लस 1/2 टर्म, 30 प्लस 1/2 15.5, 15.5। अब ये 15.5 CF सीरीज़ में विजिबल नहीं है, आप देख सकते हैं 12 के बाद सीधा 20 है, तो 15.5 से जस्ट बड़ा नंबर हमने CF में से उठाया 20। उसके सामने x लिखा हुआ है 6, ये 6 हमारी मीडियन बनेगी। तो मैं आपको साथ के साथ मीडियन कैलकुलेशन भी करके दिखा रहा हूँ। तो मीडियन आया 6, Q1 आया 4 और Q3 आया 8। Q1 था 4, Q3 था 8। IQR QD CQD के फॉर्मूले हर सीरीज़ में सेम रहते हैं। IQR का फॉर्मूला Q3 माइनस Q1, QD का फॉर्मूला IQR/2 4/2 2, और CQD का फॉर्मूला Q3 माइनस Q1 बाई Q3 प्लस Q1 8 माइनस 4 बाई 8 प्लस 4।
4/12 0.33। तो ये मैंने आपको डिस्क्रीट सीरीज़ का फर्स्ट एग्जांपल अभी समझाया है। ओके, टेकिंग ऑन अनदर एग्जांपल, वेजेस इन रुपीस एंड एफ नंबर ऑफ वर्कर्स। नंबर ऑफ वर्कर्स हमेशा एफ की तरह ट्रीट होगा, वेजेस को हमने एक्स की तरह ट्रीट कर लिया। एफ से हमने सी एफ बनाया 15 प्लस 20 35 प्लस 18 53 70 एंड 88। क्रॉस चेकिंग के लिए सिग्मा एफ और लास्ट सी एफ एंट्री सेम होनी चाहिए जो हो रही है। अब Q1 के लिए वैल्यू ऑफ सिग्मा एफ प्लस 1/4 टर्म 88 प्लस 1/4, 88 प्लस 1/4 सॉल्व किया 22.25 आता है। ये 22.25 आपका Q1 नहीं है, आपका 22.25 आइटम आता है। इसको आप सर्च करेंगे CF सीरीज़ में, CF सीरीज़ में 22.25 नहीं दे रखा, उससे जस्ट बड़ा नंबर आता है 35। इसके सामने X कॉलम में लिखा हुआ है 80, ये हमारा Q1 बनता है। Q3 के लिए हम करेंगे 3 इंटू सिग्मा एफ प्लस 1/4। सिग्मा एफ प्लस 1/4 हमने यहाँ से सीधा कॉपी कर लिया ताकि कैलकुलेशन ना करनी पड़े। सिग्मा एफ प्लस 1/4 की वैल्यू थी 22.25, 3 इंटू 22.25 किया 66.75 आता है। CF सीरीज़ में 66.75 विजिबल नहीं है, तो हम उठाएंगे 66.75 से जस्ट बड़ा नंबर 70, ये वाला। इसके सामने X कॉलम में लिखा हुआ है 140, ये बनता है हमारा Q3। तो Q3 डिक्लेयर हो गया 140। कोई कहे मीडियन कैलकुलेट करनी है, मीडियन भी बता देता हूँ। मीडियन के लिए होता है सिग्मा एफ प्लस 1/2। सिग्मा एफ था हमारा 88 प्लस 1/2, ये आता है 44.5। 44.5 हमारे CF सीरीज़ में विजिबल नहीं है, देख सकते हैं आप। तो 44.5 से जस्ट बड़ा नंबर हमारे पास जो CF सीरीज़ में विजिबल है वो है 53। उसके सामने X की वैल्यू लिखी हुई है, दैट इज़ 110, ये 110 हमारा मीडियन बनेगा। ओके, IQR, QD और CQD के लिए केवल Q3 और Q1 की रिक्वायरमेंट होती है। Q1 आया था 80, Q3 आया था 140। IQR 140 माइनस 80 दैट इज़ 60। QD की वैल्यू होती है IQR/2, इसको आप Q3 माइनस Q1/2 भी लिख सकते हैं, मैं IQR/2 लिखना पसंद करता हूँ। 60/2 30। एंड CQD निकालने के लिए Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1, 140 माइनस 80/140 प्लस 80 दैट इज़ 60/220। इसको सॉर्ट आउट करेंगे अगर आप तो आ जाता है 6/22, that is something around 0.2 6/22 0.27 अप्रॉक्स। ये आपके CQD की वैल्यू। One more example in discrete series. X column and F column are given. F से आपने बनाया CF 5 plus 10 15, 15 plus 8 23 and 23 plus 6 29। क्रॉस चेकिंग के लिए सिग्मा F और लास्ट CF एंट्री सेम आनी चाहिए जो कि आ रही है। ओके, सो नाउ Q1 के लिए वैल्यू ऑफ सिग्मा F प्लस 1/4, 29 प्लस 1/4 किया आपने 7.5 आता है। रिमेंबर 7.5 आपका Q1 नहीं है, 7.5 आइटम आपका Q1 है। इसके लिए हम इसको CF में सर्च करेंगे, 7.5 विजिबल नहीं है, तो इससे जस्ट बड़ा नंबर हम उठाएंगे 15, ये। इसके सामने X में लिखा हुआ है 60, ये हमारा Q1 है। नेक्स्ट Q3 के लिए 3 इंटू सिग्मा F प्लस 1/4 करेंगे। सिग्मा F प्लस 1/4 7.5 आया था, तो 3 इंटू 7.5 22.5 आइटम। 22.5 आपका Q3 नहीं है, 22.5 आइटम आपका Q3 है। 22.5 यहाँ सर्च किया, विजिबल नहीं है, इससे जस्ट बड़ा नंबर होगा 23। इसके सामने 80 लिखा हुआ है, ये Q3 आपका 80 बनेगा। कोई कहीं मीडियन कैलकुलेट करना है तो मीडियन के लिए हम करेंगे सिग्मा F प्लस 1/2
29 + 1/2 15। 15 सीधा सीरीज में विजिबल है ये, इसके सामने x कॉलम में लिखा हुआ है 60, तो ये हमारा मीडियन बन जाएगा। अब आप कहेंगे कि इस क्वेश्चन में तो मीडियन और Q1 सेम आ रहा है, तो ये थोड़ा टेक्निकल डिस्कशन है जो मैं आपके सामने जब प्रेजेंट होऊंगा क्लास में तो वो आपको मैं बता दूंगा कि किसी सीरीज़ में मीडियन और Q1 सेम आ सकता है या नहीं आ सकता है, या मीडियन और Q3 सेम आ सकता है या नहीं आ सकता है, वो मैं आपको सारे डिस्कशन फेस टू फेस बता दूंगा। ओके, तो कीप योर क्वेश्चंस रेडी। तो आपका Q1 हो जाता है 60 एंड Q3 हो जाता है 80। IQR की वैल्यू होती है Q3 - Q1, 80 - 60 20। QD का फॉर्मूला होता है Q3 - Q1/2 या IQR/2, 20/2 10। CQD का फॉर्मूला होता है Q3 - Q1 अपॉन Q3 + Q1, 80 - 60 अपॉन 80 + 60, दैट इज़ 20/140, 2/14, दैट इज़ 1/7, 0.14 approx. So these are 3 examples how to calculate Q1 and Q3, और इसी के साथ मैंने आपको मीडियन का भी एक रिवीजन करके दिखा दिया, साथ ही साथ Q1 Q3 के साथ IQR QD और CQD की कैलकुलेशंस भी बता दी हैं। सो प्लीज़ फॉलो द क्वेश्चंस, follow the examples, follow the problems which I am giving you, check out the videos, bring your questions to me, bring your queries to me. I am always there to help you. Thank you.